हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन पॉइंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्लाज्मोडियम। वो क्या है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक पैरासाइट। तो सबसे पहले हम पैरासाइट के बारे में जानेंगे कि पैरासाइट होता क्या है। तो पैरासाइट क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद के न्यूरिशमेंट एंड सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट। एक बार दोबारा बता देता हूं, पैरासाइट क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो खुद के न्यूरिशमेंट एंड भरण पोषण के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है बिना कोई बेनिफिट दिए। उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना कोई बेनिफिट दिए उस पर डिपेंड रहता है। एक ये भी बोल सकते हैं कि पैरासाइट खुद के होस्ट से सारा न्यूरिशमेंट लेता है। और अगर अपन होस्ट की डेफिनेशन देखें तो होस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स पैरासाइट। हार्बर्स का मीन शरण देना। होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा जो पैरासाइट को शरण देता हो, उसको न्यूरिशमेंट देता हो। तो इन दोनों वर्ड्स को हम कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, पैरासाइट एंड होस्ट। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम क्या है? पैरासाइट है। तो प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है जो क्या करता है? मलेरिया डिजीज कोज करता है। मींस प्लाज्मोडियम इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है जो मलेरिया डिजीज कोज करता है ह्यूमन बीइंग में। तो इसकी हम स्टडी करेंगे आज। तो अगर इसकी एड्रेस पते की बात करें हम, तो किंगडम क्या हो जाएगा इसका? प्रोटिस्टा। प्लाज्मोडियम का किंगडम क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। आफ्टर देन फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा एंड क्लास हेमेटोजोआ। तो इसके थोड़े से किंगडम, फाइलम, क्लास की बात है कि ये कहां से, कौन सी फैमिली, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके बाद में हम अगर बात करें वेक्टर, वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है? प्लाज्मोडियम जो है या फिर जो भी पैरासाइट है, किसी भी पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करता है। वेक्टर लिविंग भी हो सकता है एंड नॉन लिविंग भी हो सकता है। नॉन लिविंग में जैसे कि उसको हम कैरियर बोल देते हैं, कैरियर वर्ड यूज में कर लेते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, वो भी कैरियर होते हैं ना, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चल रहा था, तो कोरोना यहाँ से अगर किसी ने स्नीज किया तो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू दूसरे पर्सन में भी चला जाता था, तो वो तो नॉन लिविंग हो गया। एंड वेक्टर अगर लिविंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। प्लाज्मोडियम का वेक्टर क्या हो जाएगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। मींस ये मॉस्क्यूटो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करता है? प्लाज्मोडियम को ले जाता है। ओके, क्लियर है यहां तक? इसके बाद में अगर हम डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट, दो वर्ड आते हैं। मैंने होस्ट की डेफिनेशन आपको अभी बता दी थी, बट अगर इंटरमीडिएट एंड डेफिनेटिव होस्ट देखें तो डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है? जहां पे पैरासाइट खुद का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करे। जहां पे पैरासाइट खुद का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करे, उस होस्ट को क्या बोल देंगे हम? डेफिनेटिव होस्ट। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो है वो दो होस्ट में सर्वाइव करता है, डेफिनेटिव एंड इंटरमीडिएट होस्ट। तो इट मींस प्लाज्मोडियम खुद का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे कंप्लीट करेगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटोज में खुद का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा। जो कोई भी पैरासाइट जिस भी होस्ट में खुद का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा, उस होस्ट को हम बोल देंगे डेफिनेटिव होस्ट। एंड अगर बात की जाए इंटरमीडिएट होस्ट की, तो जो भी पैरासाइट खुद के डेवलपमेंट में, मतलब कि खुद का डेवलपमेंट कर रहा है, खुद को मैच्योर जहां पे कर रहा है या फिर जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसका डेफिनेटिव होस्ट तो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो एंड इंटरमीडिएट होस्ट क्या हो जाएगा? ह्यूमन। अब इसके बाद में मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, मींस प्लाज्मोडियम जो है या फिर जो मलेरिया है वो हमें कैसे होगा, हमें कैसे इन्फेक्ट करेगा, प्लाज्मोडियम हमें कैसे मलेरिया कोज करेगा। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? बाइट ऑफ मॉस्क्यूटो। मींस अगर हमें फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो बाइट करेगी तभी हमें क्या होगा? मलेरिया कोज होगा। इसके बाद में हम बात करें इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया, मींस यहाँ पे मलेरिया भी बोल सकते हैं या फिर हम प्लाज्मोडियम भी बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडियम की कौन सी फॉर्म होगी, उसकी साइकिल में उसकी कौन सी फॉर्म होगी जो हमें इन्फेक्ट करेगी, तो वो क्या आता है? स्पोरोजोइट्स। तो ये नॉर्मल सी बातें थी कुछ प्लाज्मोडियम के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पेसीज की, कि जो प्लाज्मोडियम है उसकी भी कुछ स्पेसीज होती हैं जो अलग अलग टाइप के मलेरिया ह्यूमन में कोज करती हैं। तो सबसे पहले कौन सी स्पेसीज देखेंगे? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। यहाँ पे पी जो है वो प्लाज्मोडियम को डिनोट कर रहा है।
तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ये कौन सा डिजीज, कौन सा मलेरिया कोज करेगी, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। ये कुछ स्पेसीज हैं एंड ये स्पेसीज कौन सा मलेरिया कोज कर रही हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम तो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कोज करेगी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो बिनाइन टर्शियन मलेरिया कोज करेगी, एंड प्लाज्मोडियम जो ओवेल है वो ओवेल मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया क्वार्टर मलेरिया, एंड प्लाज्मोडियम नोवेल्सी कौन सा करेगी, क्वार्टिडियल मलेरिया। तो ये कुछ स्पेसीज हैं प्लाज्मोडियम की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कोज करती हैं। इसके बाद में कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट देखे जाते हैं। तो मलेरिया डे कब का घोषित किया हुआ है, 25 अप्रैल को हम मलेरिया डे के रूप में मनाते हैं। एंड मलेरिया अगर मंथ की बात की जाए तो जून जो है उसको हम मलेरिया मंथ मानते हैं। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था प्लाज्मोडियम का। अब हम आगे स्टडी करते हैं प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल को। तो अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। किसकी बात करते हैं हम, लाइफ साइकिल की, कि जो ह्यूमन है या फिर मॉस्क्यूटो है उसमें कैसे जो प्लाज्मोडियम है वो सरवाइव करता है एंड कैसे खुद का एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करके खुद को सरवाइव करता है एंड ह्यूमन में मलेरिया डिजीज कोज करता है। तो सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पे एक क्या था, एक हेल्दी ह्यूमन था। यहाँ पे क्या है, एक हेल्दी ह्यूमन है, कोई भी जिसको कोई डिजीज नहीं है वो एकदम हेल्दी है। तो उसको क्या किया, एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो ने बाइट किया जिसके पास क्या था, स्पोरोजोइट्स थे जो प्लाज्मोडियम की ही एक फॉर्म होती है। तो इस मॉस्क्यूटो ने जैसे ही ह्यूमन को बाइट किया तो ह्यूमन के ब्लड में उसने क्या रिलीज कर दिए, स्पोरोजोइट्स, जिसकी की हमने बात की थी ये इन्फेक्टिव फॉर्म होती है प्लाज्मोडियम की। तो मॉस्क्यूटो ने क्या रिलीज किए, स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के ब्लड में। अब ह्यूमन के ब्लड में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजोइट्स। तो वो स्पोरोजोइट्स ब्लड में मूव करके कहाँ पे पहुंच जाएंगे, लीवर के पास पहुंच जाएंगे। वो स्पोरोजोइट्स रीच इन लीवर के अंदर स्पोरोजोइट्स अब पहुंच गए। लीवर में पहुंचने के बाद में ये हिपेटिक सेल्स जो है उनको अटैक कर लेंगे। हिपेटिक सेल्स क्या होती है, हिपेटोसाइट्स, लीवर की सेल्स को ही हम हिपेटोसाइट्स या फिर हिपेटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये स्पोरोजोइट्स जो है वो हिपेटिक सेल्स को उन्होंने अटैक कर लिया एंड वहां पे डेवलपमेंट करके क्या बन गए, सीजोंट। इसकी डेवलपिंग फॉर्म को ही क्या बोलेंगे हम, सीजोंट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट करके ये सीजोंट बन गए, कौन, स्पोरोजोइट्स यहाँ पे सीजोंट बन गए। अब जब ये ज्यादा डेवलपमेंट कर लेंगे तो जो लीवर सेल्स है हिपेटोसाइट्स वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी या फिर ब्रस्ट हो जाएगी या फिर फट जाएगी। तो जैसे ही ये फटेगी तो जो सीजोन्स हैं वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगी हिपेटोसाइट से। बट सीजोन्स को हिपेटोसाइट से रिलीज होने के बाद में हम उनको क्या नाम दे देंगे, मीरोजोइट्स। उनको क्या नाम दे देंगे हम, मीरोजोइट्स। तो एक हिपेटोसाइट सेल जब ब्रस्ट होगी तो उससे 5000 से 40000, 5000 to 40,000 क्या होंगे, मीरोजोइट्स रिलीज होंगे एक हिपेटोसाइट से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक जो हिपेटोसाइट है उससे कितने मीरोजोइट्स रिलीज हुए, 5000 से 40000। इसके बाद में ये मीरोजोइट्स क्या करेंगे, आरबीसी के पास पहुंच जाएंगे। जो ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स है, इरिथ्रोसाइट्स है, वहां पे मीरोजोइट्स पहुंच गए एंड ये मीरोजोइट्स आरबीसी के पास पहुंच के क्या करेंगे, आरबीसी के अंदर चले जाएंगे एंड फिर हम उनको क्या बोलेंगे, ट्रोफोजोइट्स। इन्हीं मीरोजोइट्स की जो डेवलपिंग फॉर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोजोइट्स। एंड अब ये कहां पे प्रेजेंट है, आरबीसी में। तो कुछ जो ट्रोफोजोइट्स हैं वो क्या करेंगे, आरबीसी में खुद की संख्या को बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पे भी उन्होंने खुद के नंबर को बढ़ाया था तो हमने क्या बोला था, सीजोंट। सेम जब यहाँ पे आरबीसी में जब ट्रोफोजोइट्स खुद के नंबर्स को बढ़ाएंगे तब हम उनको क्या बोलेंगे, सीजोंट्स। एंड एक कंडीशन क्या आएगी, जब आरबीसी ब्रस्ट हो जाएगी, आरबीसी में बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाएंगे सीजोंट्स के, तो आरबीसी ब्रस्ट हो जाएगी एंड जैसे ही आरबीसी से सीजोंट रिलीज होंगे तब उनको हम क्या बोलेंगे, मीरोजोइट्स। जैसा कि हमने यहाँ पे लीवर सेल ब्रस्ट होने पर भी उनको बोला था मीरोजोइट्स, वैसे ही यहाँ पे मीरोजोइट्स रिलीज होगी 8 से 32, 8 to 32 मीरोजोइट्स रिलीज होगी। वहां पे कितनी रिलीज हो रही थी, 5000 से 40000। तो जैसे ही ये आरबीसी ब्रस्ट होगी ह्यूमन में तो ह्यूमन को क्या आएगा, फीवर आएगा। फीवर विथ चिल्स, मतलब ठंड लगेगी एंड फीवर आएगा। क्यों, जब भी आरबीसी ब्रस्ट होगी तो ह्यूमन को क्या आएगा, फीवर आएगा एंड चिल्स मतलब ठंड लगेगी। तो यही क्या होती है, मलेरिया एक तरीके से। जब भी ह्यूमन की
आरबीसी ब्रस्ट होती है तब ह्यूमन को फीवर आता है। एपिसोडिक फीवर होता है, मींस एपिसोड्स में आता है, 2 दिन रहा, तीसरे दिन बुखार नहीं है, फिर चौथे दिन फिर से आ जाएगा, तो एपिसोडिक फीवर आती है आरबीसी के ब्रस्ट होने के बाद में। तो आरबीसी में से कुछ ट्रोफोजोइट्स ने क्या किया था, मीरोजोइट्स बनाए थे और आरबीसी को ब्रस्ट किया था, बट बाकी के जो ट्रोफोजोइट्स बच गए कुछ, वो क्या करेंगे, गैमेट्स फॉर्म करेंगे। भाई सबसे पहले क्या हुआ, ह्यूमन के अंदर स्पोरोजोइट्स आए, लीवर के अंदर गए, लीवर सेल्स को डैमेज किया, 5 से 40,000 मीरोजोइट्स रिलीज किए, देन मीरोजोइट्स आरबीसी में पहुंच गए। तो कुछ मीरोजोइट्स ने तो आरबीसी को ब्रस्ट कर दिया एंड कुछ मीरोजोइट्स या फिर ट्रोफोजोइट्स क्या करेंगे, गैमेट्स फॉर्म करेंगे, खुद के मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म करेंगे। तो सम ट्रोफोजोइट्स फॉर्म गैमेट्स, मैक्रोगैमेट एंड माइक्रोगैमेट। जो ट्रोफोजोइट्स या फिर प्लाज्मोडियम खुद के गैमेट्स फॉर्म करता है, उन गैमेट्स को मेल एंड फीमेल को अलग अलग नाम दिया गया है। जो फीमेल का गैमेट है उसको तो बोला गया है मैक्रोगैमेट एंड जो मेल का गैमेट है उसको बोला गया है माइक्रोगैमेट। तो अब क्या हुआ, जो गैमेट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ह्यूमन के ब्लड में। ह्यूमन इन्फेक्टेड हो गया, आरबीसी ब्रस्ट हो रही है, ह्यूमन को फीवर हो रहा है, ह्यूमन मलेरिया से ग्रसित है, मलेरिया से इन्फेक्टेड है, एंड उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल के गैमेट्स प्रेजेंट है मलेरिया में। तो अब किसका रोल आएगा दोबारा, मैंने जैसा कि आपको बताया ह्यूमन क्या है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन सिर्फ इंटरमीडिएट होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे जो भी इनकी नंबर बढ़ रहे थे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बढ़ रहे थे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नंबर बढ़ाए खुद के एंड सेल को ब्रस्ट कर दिया, तो ये नंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल से नहीं बढ़ रहे थे। तो यहाँ तक जो इंटरमीडिएट होस्ट था उसका काम पूरा हो गया। अब क्या होगा, इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसको मॉस्क्यूटो फिर से बाइट करेगा और जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से क्या ले लेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स सक कर लेगा। गैमेट्स सक बाय मॉस्क्यूटो फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो है वो इन्फेक्टेड ह्यूमन से सक करेगी ब्लड एंड उसमें से क्या लेगी, फीमेल एंड मेल गैमेट खुद के अंदर ले लेगी। अब जैसे ही जो गैमेट्स हैं वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो के अंदर गए तो गैमेट्स क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे या फिर रिप्रोडक्शन कर लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्क्यूटो है वो क्या है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो जो है वो डेफिनेटिव होस्ट है। तो यहाँ पे जो गैमेट्स सक किए वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे। जैसे ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट डेवलप होके किस में डेवलप हो जाएगा, ऊकाइनेट में। जाइगोट की डेवलपिंग फॉर्म है ऊकाइनेट, जो कहां पे प्रेजेंट होगा, मॉस्क्यूटो की जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा ऊकाइनेट। फर्दर यही ऊकाइनेट क्या किस में डेवलपमेंट कर लेगा, ऊसिस्ट में डेवलपमेंट कर लेगा। एंड लास्ट एट नॉट लीस्ट जो ऊसिस्ट है वो फाइनली किस में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोजोइट्स में डेवलप हो जाएगा। एंड जीआईटी ट्रैक्ट से स्पोरोजोइट्स कहां पे मूव कर जाएंगे, जो मॉस्क्यूटो है उसके सलाइवा में, उसके सलाइवा में क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। एंड जब ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटोस किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो उसके सलाइवा में क्या प्रेजेंस रहेंगे, स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट रहेंगे एंड स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के ब्लड में एंटर हो जाएंगे एंड फिर वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। सबसे पहले इस हेल्दी ह्यूमन को बाइट किया मॉस्क्यूटो ने, स्पोरोजोइट्स आए, लीवर के पास गए, आरबीसी को ब्रस्ट किया, फीवर आया ह्यूमन में, कुछ ने गैमेट्स बनाया, फिर जो डेफिनेटिव होस्ट है उसने क्या कर लिए, गैमेट्स को सक कर लिया एंड डेफिनेटिव होस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ एंड उन्होंने लास्ट में फिर से स्पोरोजोइट्स प्रोड्यूस कर दिए एंड फिर हेल्दी ह्यूमन को बाइट कर लेगा। तो ये पूरी साइकिल ऐसे है जो चलती रहती है। अब इस साइकिल्स की भी कुछ स्टेज आती हैं, मेनली 3 स्टेज में साइकिल को बांटा गया है। पहली तो कौन सी हो जाएगी, प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। जब तक जो स्पोरोजोइट्स थे वो आरबीसी तक नहीं पहुंचे, ह्यूमन में एंटर होने के बाद में स्पोरोजोइट्स जब तक आरबीसी तक नहीं पहुंचे, उससे पहले वाली कौन सी स्टेज हो जाएगी, प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। कौन सी हो जाएगी, प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। एंड जैसे ही आरबीसी के पास गैमेट्स
स्पोरोजोइट्स जैसे ही आरबीसी के पास पहुंचे तो वो कौन सी हो जाएगी, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। एंड आफ्टर देन इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद में मॉस्क्यूटो स्टेज। ये जो साइकिल है इसको 3 स्टेजेस में मेनली डिवाइड किया गया है। पहली तो कौन सी हो जाएगी, प्री इरिथ्रोसाइटिक, आफ्टर देन इरिथ्रोसाइटिक, एंड देन मॉस्क्यूटो साइकिल। मीन्स जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है एंड जो ह्यूमन है उनमें प्लाज्मोडियम ने 3 स्टेजेस पूरी की खुद की। जो प्लाज्मोडियम है पैरासाइट उसने 3 स्टेजेस पूरी की, इंटरमीडिएट होस्ट एंड डेफिनेटिव होस्ट में। कौन कौन सी, प्री इरिथ्रोसाइटिक, इरिथ्रोसाइटिक एंड मॉस्क्यूटो साइकिल। ये तो मॉस्क्यूटो में हुई एंड ये 2 जो स्टेजेस हैं वो किस में हुई, ह्यूमन में हुई। आरबीसी से पहले वाली प्री इरिथ्रोसाइटिक एंड फिर आरबीसी में जो भी एक्शन हुआ वो इरिथ्रोसाइटिक एंड लास्ट वन इज मॉस्क्यूटो साइकिल, मॉस्क्यूटो में जो भी हुआ। एक बार ब्रीफली दोबारा बता रहा हूं मैं कि जो भी स्पोरोजोइट्स थे वो ह्यूमन में जब भी एंटर हुए तो ह्यूमन क्या था, इंटरमीडिएट होस्ट। तो वहां पे सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वहां पे जो स्पोरोजोइट्स थे वो मैच्योर हुए, गैमेट्स रिलीज किया उन्होंने, लेकिन सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। उन्होंने खुद के नंबर भी बढ़ाए, तो किससे बढ़ाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बट जैसे ही वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटोज में गए जो डेफिनेटिव होस्ट था, तो वहां पे उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर लिया एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया। तो आई होप आपको साइकिल समझ में आई होगी कि कैसे ह्यूमन को मलेरिया कोज करता है, कैसे प्लाज्मोडियम खुद की साइकिल कंप्लीट करता है, मॉस्क्यूटो और इसमें ह्यूमन में दोनों में मिला के कैसे साइकिल खुद की कंप्लीट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। हम स्टेज की बात की थी हमने साइकिल में कि कौन कौन सी स्टेज आती हैं। तो नॉर्मली जो मेन स्टेज होती है वो तो 3 ही होती है, प्री इरिथ्रोसाइटिक, इरिथ्रोसाइटिक, मॉस्क्यूटो साइकिल। बट कुछ बुक्स में ये भी बताया गया है कि यहाँ पे एक जैसे कि प्री इरिथ्रोसाइटिक, इरिथ्रोसाइटिक एंड गैमेटोगोमी क्या होता है, एक गैमेटोगोमी एक स्टेज भी बताई गई है। मींस जब हमने पढ़ा था जब गैमेट्स फॉर्म हो रहे थे तब उसको क्या, गैमेटोगोमी, ये भी एक इसमें स्टेज बताई गई है। तो ये प्री इरिथ्रोसाइटिक, इरिथ्रोसाइटिक एंड गैमेटोगोमी ये तो कहाँ पे होंगे, इंटरमीडिएट होस्ट में होंगे। एंड जो मॉस्क्यूटो साइकिल है वो डेफिनेटिव होस्ट में होंगे। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो वैसे तो नॉर्मल तो ये 3 ही स्टेज हैं, बट कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग ये अगर अपन थोड़ा डीप पढ़ना चाहें तो ये 4 स्टेज गैमेटोगोमी भी इसमें ऐड हो जाती है। इसके बाद में हम अगर डिजीज की बात करें कि जो प्लाज्मोडियम है वो कौन कौन से डिजीज कोज करता है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो नॉर्मली तो एपिसोडिक फीवर, मीन्स एपिसोड्स में आने वाली फीवर कि 2 दिन रही, तीसरे दिन नहीं रही, चौथे दिन फिर आ गई, तो एपिसोडिक फीवर विद चिल्स, मतलब कि ठंड लगेगी बुखार के साथ। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, मलेरिया। मलेरिया नाम दे रखा है इस डिजीज को। तो ये क्या कोज करेगी, मलेरिया विद एपिसोडिक फीवर एंड चिल्स। इसके बाद में जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हमने स्पेसीज पढ़ी थी अलग से, उसका वो मेन क्या कोज करता है, पर्नीसियस मलेरिया एंड ब्लैक क्वार्टर फीवर भी कोज कर सकता है। कौन सी स्पेसीज, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम स्पेसीज। ये तो सभी स्पेसीज के लिए कॉमन है बट इसका थोड़ा सा अलग है। इसके बाद में आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पेशेंट में मतलब कि जो भी पैरासाइट एंटर कर गया तो जब भी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स आएंगे उस टाइम को हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कि पैरासाइट के बॉडी में एंटर करने के कितने टाइम बाद में साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा है पेशेंट। सपोज करो आज अगर किसी को मॉस्क्यूटो ने बाइट कर लिया फीमेल एनाफिलीज में एंड स्पोरोजोइड्स रिलीज कर दिए उसने ब्लड में, तो आज से लेके कितने दिन बाद में उस पेशेंट में एपिसोडिक फीवर शो कर रहा है, वो कितने दिनों बाद में साइन एंड सिम्टम्स कर रहा है शो, तो उसी को क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 10 से 20 दिन। वैसे अलग अलग स्पेसीज जो हमने पढ़ी थी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया, नोवेल्सी, सबका अलग अलग बता रखा है इंक्यूबेशन पीरियड, बट अगर एक एवरेज माना जाए तो 10 से 20 दिन इनका सबका मिला के इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके बाद में बात आती है लैब डायग्नोसिस की, कि हम लेबोरेटरी में कैसे पहचानेंगे कि इस बंदे को
मलेरिया है या फिर नहीं है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर हुआ था या फिर नहीं हुआ था, ये हम कैसे पहचानेंगे लेबोरेटरी में, तो उसी को बोलते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो सबसे पहला क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोपी। इस पे हम क्या करते हैं, पीबीएफ बनाते हैं, पेरिफेरल ब्लड फिल्म। एक स्लाइड लेते हैं, उस पर ब्लड की ड्रॉप डालेंगे एंड स्प्रेडर से उसको रिमूव, मतलब ऐसे थोड़ा प्रेशर डालेंगे उस पर, तो एक टंग शेप की पीबीएफ बन जाएगी, पेरिफेरल ब्लड फिल्म। तो उसको हम अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम या फिर उसकी लाइफ की कोई भी स्टेज देखने को मिलेगी। और ये पीबीएफ कब बनाई जाती है, जब हमें बुखार आएगी, मतलब कि चिल्स एंड फीवर होगी, उसके बाद में बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन ने साइकिल में पढ़ा था कि जब आरबीसी ब्रस्ट होती है तभी क्या आता है, फीवर आता है। तो आरबीसी ब्रस्ट होने के बाद में जो आरबीसी के अंदर जो भी मीरोजोइट्स ट्रोफोजोइट्स थे वो क्या होंगे, ब्लड में आ जाएंगे, तभी हमें पीबीएफ में वो ऑब्जर्व होंगे। आफ्टर देन सेकंड आता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, पहले तो सेम पीबीएफ बनाया जाता है, आफ्टर देन एक्रिडिन ऑरेंज, यह एक स्टेन आता है। एक्रिडिन ऑरेंज क्या होता है, एक स्टेन होता है, एक डाई होती है जिससे हम उस पीबीएफ को स्टेन करेंगे एंड आफ्टर देन क्लियरली हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टेन का क्या काम होता है, वो उसको कलर डेवलप कर देगा, वो पर्टिकुलरली प्लाज्मोडियम के लिए बनाया गया स्टेन है, तो उसमें जो भी प्लाज्मोडियम पैरासाइट आएंगे उनको वो एक अलग कलर में स्टेन कर देगा एंड हमें क्लियरली ऑब्जर्व हो जाएंगे। इसके बाद में आता है क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट। क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट का सबसे पहले ब्लड कलेक्ट करते हैं एंड एक ट्यूब आती है जो क्या होती है, फ्लोरोसेंट डाई से कोटेड होती है, उसके चारों तरफ फ्लोरोसेंट डाई लगी हुई रहती है। उसमें सबसे पहले तो ब्लड का स्पेसिमेन या फिर सैंपल डाल देंगे हम, पेशेंट का सैंपल, एंड आफ्टर देन उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे एक पर्टिकुलर आरपीएम पर। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो ऊपर की तरफ बफी कोट आएगा, मींस जो सॉलिड पार्ट है या फिर जो भारी पार्ट है वो तो नीचे जम जाएगा उसमें, एंड जो ऊपर का बफी कोट आएगा उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे एंड उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि कोई पैरासाइट है या फिर नहीं है। एंड फोर्थ वन इज सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरम से या फिर जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं हम वो भी इसके लिए परफॉर्म कर सकते हैं प्लाज्मोडियम जांच करने के लिए। सबसे लास्ट में आता है इसका ट्रीटमेंट, कि हम किसी भी पेशेंट को अगर मलेरिया हो गया या फिर प्लाज्मोडियम के द्वारा अटैक हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जो सबसे मेन ड्रग होता है वो क्लोरोक्वीन दिया जाता है, बट कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं प्लाज्मोडियम की जो क्लोरोक्वीन के रेजिस्टेंट होती हैं, उनका कोई उन पे फर्क नहीं पड़ता। तो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट स्पीसीज के लिए हम क्या दिया जाता है, मेफ्लोक्वीन ड्रग दिया जाता है। तो ये कुछ बातें थी प्लाज्मोडियम के बारे में। एक इसमें थोड़ा सा ये डाउट रहेगा कि जो स्टेजेस है लाइफ साइकिल की वो मेनली तो 3 बताई जाती हैं अगर अपन एक ब्रीफली स्टडी करें तब, बट अगर हम डीप पढ़ें तो उसमें एक गैमेटोगोमी स्टेज और आ जाएगी। जब हमने स्टडी किया था कि गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं तो उस स्टेज को भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। थर्ड वन इज गैमेटोगोमी एंड फोर्थ वन इज मॉस्क्यूटो साइकिल। तो अगर आप डीप पढ़ रहे हैं तब तो 4 स्टेज बता सकते हो, और अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हो तो 3 स्टेज में भी काम चल सकता है। बट डीप पढ़ो किसी भी चीज को तो गैमेटोगोमी भी आप ऐड कर सकते हो। जब गैमेट्स फॉर्म हो रहे थे साइकिल में तो उसको क्या बोल देंगे हम, गैमेटोगोमी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई कमी लगी हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दो, उस पर जरूर काम किया जाएगा एंड नेक्स्ट वीडियो से उसमें सुधार किया जाएगा। ओके, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।